तो आज से हम शुरू करने वाला है हमारा लिस्ट। अब देखो, मैंने तुमको बोला होगा कि पिछले वीडियो में कि हम स्ट्रिंग भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब स्ट्रिंग मैंने आपको बताया तो उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी। मैं देखा पहले कि स्ट्रिंग में मेरे को क्या क्या टॉपिक कवर करना है, क्या क्या बताना है, तो मेरे को पता चला कि कुछ कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जिसमें तुमको लिस्ट का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तुम अगर लिस्ट समझ जाओगे तो तुम स्ट्रिंग को ईजिली समझ सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हम पहले लिस्ट को ही कवर कर लेंगे, क्योंकि इस लिस्ट में ऐसा बहुत सारा चीज़ है जिसको तुम पढ़ लोगे अगर, जैसे कि इंडेक्सिंग वगैरह हो गया, स्लाइसिंग हो गया, तो तुमको ज़्यादा अच्छे से स्ट्रिंग का सारा चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लिस्ट को शुरू करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं अब हम लिस्ट क्या होता है। मैं बहुत वीडियो से लिस्ट लिस्ट बोल रहा था, तो चलो आज इसको देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले तो बात समझो कि लिस्ट होता है वो मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर और वेरिएबल के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, डेटा को स्टोर करना। ठीक है, तो अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, पहले वो चीज़ समझ लो। डिफरेंस बस एक लाइन का है। वो क्या है, वेरिएबल एक बार में एक ही वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, एक वैल्यू को ही स्टोर करता है एक बार में। जैसे कि अगर मैं लिखूँ ए इज इक्वल टू 10, तो 10 ये एक वैल्यू है। ठीक है, सिंगल वैल्यू है, एक से ज़्यादा ये वैल्यू को स्टोर नहीं करता। अगर मैं कोई एक स्ट्रिंग बना लो, ठीक है, तो ये भी एक ही वैल्यू हो गया। ठीक है, ये एक ही वैल्यू हो गया, ये मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर नहीं करता। लेकिन चूंकि ये देखो, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये वाला बी जो है ये मेरा स्ट्रिंग है, तो ये मेरा एक वेरिएबल नहीं है बोलेंगे इसको, स्ट्रिंग मेरा एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। तुम बोलोगे कहाँ, इसमें तो एक ही वैल्यू दिख रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि ये एच एक अलग चीज़ है, ई अलग चीज़ है, एल अलग चीज़ है, ये एल अलग है, ये ओ अलग है। बस ये स्ट्रिंग में हम ऐसा इसको दिखाया जाता है, हमको तो लगता है कि ये कंबाइन है। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि ये कंबाइन, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। और जब हम इसको स्ट्रिंग पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ दिख जाएगा कि ये सारा चीज़ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी इंडिविजुअल जो है वो मतलब साथ में नहीं होता है। ठीक है, ये सारे इंडिविजुअल है, एच अलग है, ई अलग है, तो हम बस इसको ऐसा साथ में लिखते हैं और मेमोरी में ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमको लगता है ये एक ही चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं है। ठीक है, तो बी मतलब स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा होता है वो मेरा एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ये एक वेरिएबल नहीं होता। ठीक है, अब तुम चाहे फ्लोट बना लो, ठीक है, एक बूलियन वैल्यू बना लो, ठीक है, बूलियन वैल्यू बना लो, ये सारा मेरा एक वेरिएबल है। मतलब ये सारा एक टाइप का डेटा को स्टोर कर, सिंगल डेटा स्टोर करेगा, एक टाइप का नहीं, सिंगल डेटा। ठीक है, तो अब जो मेरा डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या करता है, एक साथ मोर देन वन वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है, ग्रेटर देन वन वैल्यू को स्टोर कर सकता है। मतलब एक वेरिएबल बनाओ, ठीक है, जैसा कि हम ए बनाए और इसी में हम 10 को भी रख पा रहे हैं, 20 को भी, 30 को भी, मतलब बहुत सारा मल्टीपल वैल्यूज़ को रख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो लिस्ट आपको सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर है जो आप पढ़ोगे, और आपको ये सबसे आसान भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सेंस बनाता है हर एक जगहों पर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया वेरिएबल और डेटा स्ट्रक्चर के बीच का डिफरेंस। डेटा स्ट्रक्चर के में क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करते हो। ठीक है, और लिस्ट है वो क्या है, मेरा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अब लीनियर का मतलब क्या होता है, लीनियर का मतलब एक लाइन, मतलब एक सीधा लाइन। ठीक है, तो ये एक सीधा लाइन वाला स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर, जिसमें तुम वैल्यूज़ को एक के बाद एक स्टोर करते जाओगे। ठीक है, सबसे सिंपल सा चीज़। अब देखो, लिस्ट में मैं तुमको दो तीन चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले तो जैसा अगर कोई बाकी लैंग्वेज से आ रहा है तो उन लोगों को पता है कि बाकी लैंग्वेज में क्या होता है, एरे होता है। एरे क्या होता है, एरे भी एक तुम्हारा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें तुम डेटा को, एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर करते हो। ठीक है, लेकिन एरे में क्या होता है कि आपका जो साइज़ होता है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, मतलब तुम साइज़ बढ़ा या घटा नहीं सकते हो एरे के केस में। ठीक है, लेकिन लिस्ट वैसा नहीं है। तो देखो, मैं तुमको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, सीधे हम घुसते हैं लिस्ट के अंदर और तुमको समझाता हूँ कि लिस्ट एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो, हम जब एक लिस्ट बनाते हैं तो लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक से ज़्यादा हम वैल्यू एक बार में स्टोर कर पाते हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो वो किस तरीके से होता है, तो एक्चुअल में उसमें क्या होता है कि तुम बहुत सारा उसमें स्पेसेस बनता है। ठीक है, बहुत सारा स्पेस एलोकेट होता है और तुम्हारा ज़रूरत के हिसाब से स्पेस उसमें बढ़ सकता है और घट भी सकता है। ठीक है, तो हम अगर तुमको एक सबसे सिंपल एग्जांपल दें, तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से, और लिस्ट को तुम यूजुअली इस बड़े ब्रैकेट से ही डिनोट करती हो, यूजुअली नहीं, हमेशा तुम इस बड़े ब्रैकेट से ही डिनोट करोगे।
ठीक है, ये वाला मेरा एक लिस्ट बन गया। अब तुम देख रहे हो कि इसके अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, इसमें एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार है, और सब अलग अलग है। ये मेरा एक इंटीजर टाइप का डेटा है, ये भी मेरा इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और फोर भी मेरा क्या है, मेरा इंटीजर है। तो एक से ज़्यादा हम वैल्यूज़ को स्टोर कर पा रहे हैं अपने लिस्ट के अंदर। इस लिस्ट का नाम सपोज कर लो हम एल दे देते हैं, ठीक है, एल मेरा लिस्ट का नाम है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम बस इसमें एक इंटीजर ही स्टोर करो, ठीक है, तुम इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो। तुम इसमें 5.9 स्टोर कर सकते हो, एक फ्लोट टाइप का डेटा आ गया, हम 5+3 से करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स डेटा आ गया, फिर इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग डाल दें, ये एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा आ गया, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली तुम कुछ भी डाल सकते हो और किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता है ना कि एरे इस्तेमाल होता है यूजुअली, ठीक है। एरे होता है C++ में, जैसे एग्जांपल ले ले तो एरे होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। तो वो सारा क्या करता है कि एक ही टाइप का डेटा को स्टोर करता है, ठीक है, हेट्रोजीनियस जिसको बोलते हैं। लेकिन पाइथन में क्या है कि ये जो लिस्ट है मेरा, ये मेरा होमोजीनियस टाइप का डेटा को स्टोर, होमोजीनियस मतलब एक से ज़्यादा टाइप का डेटा को हम स्टोर कर सकते हैं। अब देखोगे अगर तुम ध्यान से, तो ये वाले लिस्ट में मेरे पास इंटीजर भी आ रहा है, मेरे पास फ्लोट भी आ रहा है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा भी आ रहा है, मेरे पास क्या है str टाइप का भी डेटा आ रहा है। तो सारा टाइप का डेटा आता है और सारा को हम बना सकते हैं ईजिली। अब तुम इसमें से चाहे एलिमेंट हटा दो, चाहे डिलीट कर दो, चाहे नया एलिमेंट ऐड कर दो, इसमें बहुत सारा ऑपरेशन करता है। तो चलो हम अपने VS कोड में चलते हैं और वहाँ लिस्ट वगैरह हम बना के देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लिस्ट वगैरह को बना सकते हैं। आते हैं यहाँ, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं एल। ये मेरा क्या करेगा, मेरे लिस्ट को स्टोर करेगा। अब देखो सबसे पहले बात तो मैं तुमको ये बता दूँ, जब भी तुम लिस्ट बना रहे हो ना, तो बहुत बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, लिस्ट का नाम को लिस्ट ही दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम एक लिस्ट बना रहे हो, तुमने उसका नाम लिस्ट ही दे दिया, ये कभी मत करना, ठीक है, मेरा ये एडवाइस है, ठीक है। और ये क्यों, कुछ वीडियो के बाद मैं तुमको बता दूंगा। क्योंकि देखो लिस्ट एक्चुअली में एक फंक्शन है, ठीक है। जब तुम यहाँ पर लिस्ट लिखते हो, देखो ये सजेशन आ रहा है, और जब भी ऐसा सजेशन आ जाए, इसका सिंपल सा मतलब है कि ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। तुमको यहाँ दिख रहा है बिल्ट इन सीक्वेंस, म्यूटेबल सीक्वेंस, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर एल लिया है। एल ले लो, एल आई ले लो, लेकिन कभी भी क्या करना है, यहाँ पर एक लिस्ट को मत, वेरिएबल का नाम लिस्ट मत यूज़ करना कभी भी, ठीक है। अब हमको इसमें एक एम्प्टी लिस्ट मान लो स्टार्टिंग में बनाना था, हम क्या लिखेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर ऐसे लिख के छोड़ देंगे। ये पहला तरीका है मेरा लिस्ट बनाने का, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपली L1 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर दिया, तो ये मेरा एक एम्प्टी लिस्ट बन गया, ठीक है। अब तुम इसको अगर प्रिंट कराना चाहो तो प्रिंट और L1 दे दो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो लिस्ट तुम्हारा प्रिंट होकर तुमको मिल जाएगा। देख लो ये खाली है जैसा हमने इसको बनाया था। अब देखो जो मान लो कि जिसको एरे के बारे में पता है, ठीक है, तो यहाँ पर पाइथन में वैसा नहीं होता है कि लूप लगा के तुम एलिमेंट्स को प्रिंट करो वन बाय वन, वैसा नहीं होता है। हालांकि तुम कर सकते हो, लेकिन उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखो कि हम लिस्ट को ऐसे डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं, चाहे इसमें 1000 एलिमेंट हो, चाहे कुछ भी नहीं हो, तुम सीधे L1 लिख दो, वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये मेरा टेक्निक हो गया। मैं यहाँ पर कमेंट में लिखता जाता हूँ कि क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट, ठीक है। ये मेरा एक तरीका हुआ क्रिएटिंग एन एम्प्टी लिस्ट बनाने का, ठीक है। अब एम्प्टी लिस्ट बनाने का ही मैं दूसरा तरीका मैं तुमको बताता हूँ, अब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। L2 इज इक्वल्स टू, तुम लिस्ट फंक्शन का यूज़ कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से। अब जब हम क्या करेंगे कि प्रिंट करेंगे अपने लिस्ट को, लिस्ट L2 करेंगे, तब यहाँ पर देखो ये भी एक एम्प्टी लिस्ट बनेगा। देख लो सेम चीज़ तुमको आउटपुट मिल रहा होगा, वो वाला कमेंट में, ठीक है। तो तुमको पता है यही एग्जीक्यूट हो रहा है। तो लिस्ट, मैंने तुमको क्या बोला, लिस्ट एक फंक्शन है, ठीक है। तो लिस्ट फंक्शन का हमने यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को ओपन क्लोज किया है। अब देखो फंक्शन के बारे में अभी तुमको नहीं पता, तो सीधा से तुमको चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मेरा प्रिंट है, ठीक है, तो मेरा प्रिंट भी एक फंक्शन ही है। फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा मॉड्यूल पाइथन में जिसका कुछ टास्क होता है, कुछ मोटिव रहता है प्रोग्राम में। तो जैसे इस प्रिंट का क्या मोटिव है, तुम्हारे कंसोल में आउटपुट देना, ठीक है, ये तुम्हारा मोटिव है इस प्रिंट का। तो जब हम प्रिंट लिखते हैं तो हम उसको में ब्रैकेट डालते हैं। अब तुमको लगता होगा कि ये यूजुअली हम मैसेज प्रिंट कराने के लिए ब्रैकेट डालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुमको सिंपल लाइन चेंज भी करना है तो तुम खाली ब्रैकेट डालते हो। इसके अंदर एक्चुअली में जब तुम फंक्शन पढ़ोगे तो तुमको डिटेल में पता चलेगा कि एक्चुअली में ब्रैकेट का वैल्यू क्या है। लेकिन अभी के लिए चीज़ों को सिंपल रखते हैं, ठीक है। तुम क्या करना, लिस्ट है, लिस्ट भी मेरा एक फंक्शन है, ठीक है। और जो भी तुम जितना भी फंक्शन, मैं जिस भी चीज़ को फंक्शन बोल दूँ, समझ जाना वहाँ ब्रैकेट आएगा ही आएगा बाद में, किसी भी टाइप का फंक्शन हो।
चाहे हम देखेंगे बहुत सारा हम फंक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के बहुत सारे फंक्शंस को देखेंगे, लिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस को या मेथड्स को देखेंगे, ठीक है। अब मेथड और लिस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है, सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे यार, ठीक है। तो एक्चुअली में ये लिस्ट मेरा फंक्शन एक मेथड है, लेकिन मेथड और फंक्शन में अंतर नहीं होता है ज़्यादा, ठीक है। अगर तुमको ये सारी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो तुम क्या करो कि अगर तुम नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो नोट्स में लिख लेना ऐसा स्टार मार्क करके, मतलब जो अभी मैंने तुमको नहीं बताया है, ठीक है, ताकि तुमको लेक्चर के ये सारा जब लेक्चर चलता जाए तो मैं जो भी चीज़ों के बारे में तुमको क्लियर करते जाता हूँ कि हाँ मेरे को ये चीज़ बताना था, तब तुम उसको काटते जाना कि ये चीज़ इसने बता दिया है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा कुछ छूटेगा भी नहीं और सारा चीज़ कवर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीका था एम्प्टी लिस्ट बनाने का, ठीक है। या तो तुम सिंपल L1 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दो, क्योंकि लिस्ट में हम क्या करते हैं बिग ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ये यूजुअली हम इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। और एक ये तो फंक्शन यूज़ कर लो सीधा सीधा, ठीक है। एक लिस्ट बना और यहाँ पर ये एक फंक्शन है तो इसको ओपन क्लोज कर दो, ठीक है। तो इससे भी मेरा एक एम्प्टी लिस्ट बन जाता है। और लिस्ट मेरा एक फंक्शन है, हमेशा याद रखना। अगर तुम यहाँ L1 या L2 इसको कुछ म्यूटेट कर दोगे तब तुमको एरर दिखाएगा। अगर हम इसको रन करेंगे तो मेरे को बोलेगा L2 इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलो, तो ये मेरा एक फंक्शन था यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा मेथड हुआ जिससे हम एक एम्प्टी लिस्ट बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट क्या होता है, जिसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे क्रिएटिंग ए लिस्ट। अब हम लिस्ट बनाएंगे जिसमें एलिमेंट्स होंगे एक्चुअली में। तो हम L3 बना लेते हैं, तीसरा लिस्ट अपना, और इसमें सपोज कर लो हम एलिमेंट्स भर देते हैं जैसे कि 1 4 3 2 इस तरीके से, ठीक है। और जब हम इसको क्या करेंगे, जब हम इसको प्रिंट करेंगे L3 को, तो मेरे को वही सेम लिस्ट मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। 1 3 4 2। अब देखो यहाँ पर दो तीन चीज़ें हैं, ठीक है। मैं सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला, अपना जो लिस्ट है इस तरीके से लिख देते हैं, नो ऑर्डर। इसका मतलब ये कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, ठीक है, ना ही असेंडिंग ना ही डिसेंडिंग। ऐसा बहुत सारा डेटा स्ट्रक्चर होता है यार जो मेंटेन करता है, इसलिए मैं तुमको पॉइंट वाइज हर एक चीज़ लिखा दे रहा हूँ, ताकि जब आप अभी तुमको लिस्ट बस पढ़ रहे हो तो तुमको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन एक बार तुम लिस्ट पढ़ लो, टपल पढ़ लो, डिक्शनरी पढ़ लो, सेट पढ़ लो, तो बहुत सारा ऐसा चीज़ आएगा जो चारों में अलग अलग है। सेम रहेगा तो फिर चार अलग बनाने का फ़ायदा क्या, ठीक है। तो चारों में कुछ कुछ चीज़ें अलग अलग आती हैं, तो इसलिए मैं तुमको पॉइंट्स लिखवा दे रहता हूँ कि तुमको पता चलता रहे हाँ इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो पहला चीज़ तो ये कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करता। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, किसी टाइप का तुमको अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ना ही असेंडिंग टू डिसेंडिंग ना ही डिसेंडिंग टू असेंडिंग, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। दूसरा चीज़, कंटेन्स डुप्लीकेट्स। अब इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है ये डुप्लीकेट वैल्यू को कंटेन कर सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं एक और यहाँ पर 1 डाल दूँ, 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मैं इसको रन करूँ तो कोई दिक्कत नहीं, उसको ले लेगा। लेकिन कोई कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जो डुप्लीकेट्स को कंटेन नहीं करता है, ठीक है, और वो उसका बहुत काम भी आता है, ठीक है। तीसरा हम क्या लिखते हैं कि ये म्यूटेबल होता है। अब ये म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में, आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि एक पॉइंट है तो लिख लो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं, तुम उसको बेसिकली चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया, इतना चीज़ हो गया। और यहाँ पर क्या है, एक दो पॉइंट और है यहाँ पर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, लिस्ट के। और हमको याद आता तो हम आपको बता देंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमने यहाँ पर लिस्ट बना दिया इस तरीके से, ठीक है, राइट। तो अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और मैं यहाँ पर लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। इसको हम थोड़ी देर के लिए कमेंट में रख देते हैं, इसको L4 बना लेते हैं, और ये भी मेरा L4 बन गया। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जस्ट तुमको बताने के लिए कि यहाँ पर तुम एक स्ट्रिंग बिल्कुल भी डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग में हेलो, मान लो कि मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ हेलो नाम से, ठीक है। और मैं यहाँ पर बीच में क्या करता हूँ, एक डेसिमल वैल्यू को डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक 9 + 7j आएगा, तो मैं यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू को डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और सपोज कर लो और किस टाइप का वैल्यू हो सकता है, मैं यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये सारा चीज़ को प्रिंट करेगा, ठीक है। तो तुमको इससे एक चीज़ पता चलता है क्या, कि तुम इसके अंदर किसी भी टाइप के वैल्यू को डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि बस इंटीजर रहे, ज़रूरी नहीं है कि बस स्ट्रिंग रहे, ठीक है। तुम इसमें मिक्स टाइप के डेटा को डाल सकते हो।
और एक तरह के अगर तुम मिक्स डाल सकते हो यार, तो जाहिर सी बात है कि तुम सिंगल सिंगल, मतलब देखो जैसे इस लिस्ट में L3 को देखो, तो यहाँ हमने सारा इंटीजर डाला है तो ये भी वैलिड था, इसमें भी कोई एरर नहीं था। तुम सारा फ्लोट डाल दो कोई दिक्कत नहीं है, सारा स्ट्रिंग डालो कोई दिक्कत नहीं है, सारा बुलियन डाल दो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम मिक्स्ड भी डाल सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इंटीजर वैल्यूज़ भी आ रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। इसमें देखो स्ट्रिंग भी आ रहा है, इसमें देखो कॉम्प्लेक्स भी आ रहा है, फ्लोट भी आ रहा है, बूलियन टाइप का भी आ रहा है। तो सारा चीज़ हम यहाँ पर बेसिकली कर सकते हैं लिस्ट में, ठीक है। चलो यहाँ पर तो ये चीज़ हुआ, तो ये हमने क्या बताया आपको, क्रिएटिंग अ लिस्ट, किस तरीके से तुम जो है वो लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। और जैसा ज़रूरी नहीं कि यही दो टेक्निक है, ठीक है। मैं तुमको एक और टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि क्रिएटिंग, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। क्रिएटिंग अ लिस्ट यूजिंग यूज़र इनपुट, ठीक है। मतलब अब यूज़र से इनपुट लेके तुम किस तरीके से जो है लिस्ट को बना सकते हो, ठीक है। तो इसके 2-3 टेक्निक है, लेकिन तुमको सबसे सिंपल टेक्निक मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। सबसे सिंपल टेक्निक, जो दूसरा टेक्निक है उसको हम तब पढ़ेंगे जब हम अभी थोड़ा सा वीडियो में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। जब तुमको इंडेक्सिंग वगैरह का नॉलेज हो जाएगा तब हम उसको देखेंगे। अभी लिस्ट चलेगा, अच्छा खासा चलेगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं पढ़ाता हूँ कि लिस्ट 20 मिनट में ख़त्म कर दिया उसी में सारा चीज़ आ गया, वैसा नहीं होता यार, ठीक है। लिस्ट में बहुत चीज़ होता है, तो तुमको एक बाई एक सारा चीज़ के बारे में बताऊंगा। चलो अब मेरे को यहाँ पे लिस्ट बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल में ला लेंगे, मान लो कि L5, ठीक है। L5 मेरा एक लिस्ट हो गया। अब इसके अंदर हम करेंगे सबसे पहले तो इनपुट एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे, क्या कि एंटर लिस्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसा ब्रैकेट में रख देंगे। और मैंने तुमको क्या बताया है, एक इवैल नाम का एक फंक्शन होता है, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इवैल क्या करता है, इवैल तुम जिस तरीके से इनपुट दोगे तो वो खुद पे खुद समझ जाएगा कि ये लिस्ट है या इंटीजर है, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम इसको रन करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट भी करा लेते हैं अपना L5 को, ठीक है। और यहाँ पर एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, कॉमा देके, कि द लिस्ट यू एंटर्ड इज, इस तरीके से, ठीक है, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ जो हम एंटर किए हैं वो यही है, ठीक है। अब जब हम इसको रन करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं, मेरे को बोलेगा एंटर है लिस्ट, तो लिस्ट हमको पता है ब्रैकेट के अंदर आता था, हम ऐसा ब्रैकेट डाला, ठीक है। फिलहाल के लिए हम कुछ भी ऐसा भर देते हैं, ठीक है। बाकी तुम यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हो, फ्लोट वगैरह, कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ भी डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। और इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देना। तो जब हम उसको रन करेंगे तो तुम देखोगे द लिस्ट यू एंटर्ड इज सेम चीज़ तुमको मिल रहा है जिस ऑर्डर में तुमने एंटर किया था, क्योंकि ये ऑर्डर चेंज नहीं करता है, ठीक है। जिस ऑर्डर में तुम दोगे उसी ऑर्डर में तुमको निकाल के देगा, अंदर अंदर का ऑर्डर भी चेंज नहीं होता, ये तुमको पॉइंट मैंने ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो इस तरीके से अब तुमको कन्फर्म करना है भाई कि ये लिस्ट ही है कि नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि प्रिंट, तुम इसका टाइप चेक कर लो कि किस टाइप का ये है, तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ L5। अब टाइप भी देखोगे तो तुम्हारा एक फंक्शन बोल लो या मेथड बोल लो, क्योंकि देखो यहाँ पर भी ब्रैकेट लग रहा है, ब्रैकेट के अंदर ये एक एक्चुअली में इसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अब तुमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बस चलते जाओ, ठीक है। तुमको पता है यहाँ पर टाइप का हम कैसे यूज़ करते हैं, टाइप और अंदर में कोई भी वेरिएबल का नाम बता दो तो उसको डेटा टाइप तुमको बता देगा, ठीक है। तो अभी हम उसको फिलहाल के लिए रन करते हैं। अच्छा मेरे को फिर से इनपुट देना पड़ेगा, जैसे हम छोटा ही सा लिस्ट बना देते हैं 4,5 के, ठीक है। हम रन करेंगे तो देखो इसका जो टाइप है वो क्या है, लिस्ट है, ठीक है। तो तुमको पता चल गया कि ये लिस्ट टाइप का डेटा और इवैल तुम्हारा काम करके तुमको दे दे रहा है। ये इस तरीके से तुम यूज़र इनपुट ले सकते हो। और बस यही एक तरीका नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एक तरीका है लेने का। अभी हम डिटेल में जाके और ज़्यादा तरीका डिस्कस करेंगे, ठीक है, जहाँ तुम इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट को पूछ सकते हो यूज़र से, तुमको ब्रैकेट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब एक L6 बनाता हूँ और इसमें बस मैं एक एलिमेंट डालता हूँ, ठीक है। मैं बस एक एलिमेंट डालता हूँ और मैं यहाँ पर करूँगा कि प्रिंट L6 हम करेंगे तो हमको पता है क्या आने वाला है, लेकिन फिलहाल हम इसका टाइप देखना चाहते हैं कि एक एलिमेंट डालने पर कि क्या मेरा इसका टाइप लिस्ट ही बताता है या इंटीजर बताता है, ऐसा कुछ, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो ये लिस्ट ही है अभी भी, ठीक है। और ध्यान रखना कि ये तुमको डाउट मत रखना, ठीक है, क्योंकि जब हम टप्पल पढ़ेंगे ना, और टप्पल के लिए हम स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो जब हम स्मॉल ब्रैकेट में 1 डालेंगे तो वो मेरे को टप्पल नहीं दिखाएगा, ठीक है। मतलब मैं तुमको जस्ट बोल रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं पाइथन में, और ये सारा बहुत अंदर का चीज़ है जो तुमको खुद से पता करना पड़ता है, लेकिन मैं तुमको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। कि एक सिंगल वैल्यू भी अगर एक बहुत जगह पूछ भी लेता कन्फ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि जब तुम टप्पल पढ़ोगे तो वहाँ पर ये चीज़ नहीं होता है, ठीक है।
तो मैं तुमको बता दे रहा हूँ, अगर सिंगल भी एक एलिमेंट आ रहा है तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो भी एक क्या होता है, वो भी एक इंटीजर ही होता है। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, अभी फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना टॉपिक काफ़ी हमने किया है। हमने क्या सीखा, एक एम्प्टी लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, एक लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं जिसमें एलिमेंट्स हो, यूज़र से तुम कैसे लिस्ट फ़िलहाल के लिए इनपुट ले सकते हो। सिंगल एलिमेंट भी मेरा एक लिस्ट ही होता है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ऑब्वियसली अगर तुम इस ब्रैकेट को नहीं दोगे तो फिर तो ये इंटीजर बन जाएगा ना। तो ये सारे टॉपिक्स को हमने कवर किया। ठीक है, तो तुमको अभी लिस्ट का बस मैंने बेसिक दिया है, अभी कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें तो बहुत चीज़ें आएंगी। अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम देख लेंगे इंडेक्सिंग। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टप्पल में, सेट में, किसी भी टॉपिक में इंडेक्सिंग। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम अगले वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इंडेक्सिंग के बाद हम यहाँ पर 2-3 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो हम यूज़र से इनपुट लेने वाला टेक्निक को देख लेंगे। ठीक है, फिर हम आइटरेशन देख लेंगे, मतलब लिस्ट के ऊपर एलिमेंट्स जो उनको हम आइटरेट कैसे कर सकते हो उस पर। हालांकि तुम लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो डायरेक्ट, जब हम ऐसा मान लो कि एल मेरा एक लिस्ट है, मैं यहाँ पर करता हूँ प्रिंट एल, तो मेरा पूरा का पूरा लिस्ट प्रिंट हो जाता है इस तरीके से। लेकिन आप फ्यूचर में ऐसा नहीं चाहोगे कि मेरे पास कुछ ऐसा है, आप चाहोगे कि लिस्ट का हम हर एक एलिमेंट पे अगर कुछ ऑपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि एक लिस्ट बनाओ, हर एक एलिमेंट में आप 2 ऐड करो। ठीक है, तो तुमको हर एक एलिमेंट को पहले निकालना होगा लिस्ट से, ऐड करना होगा, तब उसमें स्टोर करना होगा वापस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। ठीक है, बट फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो आई होप तुमको लिस्ट समझ में आया होगा, किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं और लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया, हेल्पफुल था, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, एल्गोरिदम बढ़ाओ। और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग एंड बाय बाय।